Hello everyone, I am Chef Rekha Pandit from Indore. Welcome to my channel Art of Cooking. कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अपने रूटीन फूड में सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को, और कई बार अपने शो में वो बोलती हूँ कि इसको ऐसे लो, ऐसे करो, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स मेरे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको कैसे काटें, ये बताया तो है ही नहीं अभी तक। तो आज मैं आपको डिफरेंट टाइप की अनियन कटिंग्स बता रही हूँ। जब मैं जैसे बताती हूँ उसको वैसे करना। कई तरह की वेजिटेबल कटिंग होती हैं। मैंने आप लोगों को जिंजर गार्लिक कटिंग बताई, उनको प्रिजर्व करना बताया कैसे करना। आज अनियन की कटिंग्स बता रही हूँ कि किस तरह से अनियन को, जब मैं बोलती हूँ कि फाइनली चॉप, लॉन्ग कट, स्मॉल कट, स्लाइस, किस तरह से करना वो बता दूं, ताकि आगे के शो में आप लोगों को इजी हो जाए। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन लोगों की पढ़ाई के साथ साथ शादी भी हो जाती है आगे से, तो उन लोगों को कुकिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, वो यूट्यूब पे से शो देख के ही कुकिंग करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही मैं बता रही हूँ, और जो परफेक्ट है उन्हें तो पता ही है ना। तो कैसे हम अनियन की कटिंग करेंगे आज वो बता रही हूँ। आज हमने बताए हैं डिफरेंट टाइप की अनियन कटिंग, यानी प्याज किस तरह से काटना है। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए देखिए। अनियन हमें लेना है, बड़े छोटे साइज़ के जो भी हों, बहुत अच्छे अनियन, पिंक और वाइट कोई से भी ले सकते हैं। हमें चॉपिंग बोर्ड, एक बढ़िया चॉपिंग बोर्ड चाहिए जो ऐसे से हिले नहीं, है ना। तो एक स्थिर चॉपिंग बोर्ड चाहिए, चाहे वो वुडन हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे सिलिकॉन हो। शार्प नाइफ, अगर आपको बिग नाइफ हैंडल करना आता है तो वो लें, नहीं तो मीडियम और या फिर स्मॉल नाइफ। पर नाइफ जो है एकदम शार्प होने चाहिए, उससे पतली कटिंग बहुत अच्छी होती है, बारीक कटिंग। नाइफ जो हाथ में बैठ जाता है, अपने नाइफ फिट होता है कि उसके अलावा फिर हम किसी और के नाइफ से काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखें आपके नाइफ बहुत अच्छा हो। अनियन जो होते हैं उनको इस तरह से लेना, कैसे, जो एक हो, जो जॉइंट होते हैं ना बीच में से, वो मत लेना। मेरे पास जितने भी अनियन है घर में सब ऐसे ही हैं, देखिए, बड़े छोटे जो भी मैंने लिए हैं। जब मैं ख़रीदती हूँ तो ये ध्यान रखती हूँ कि एक अनियन जो पूरा हो वही खरीदें, है ना, एक बात। और दूसरी बात ये है कि कभी छोटा अनियन लगता है, कभी बड़ा लगता है, तो हर साइज़ के अनियन आप खरीदें, ताकि कभी हमें बड़ा चाहिए तो ये ले लें, कभी छोटा चाहिए तो ये ले लें। अनियन को काटना कैसे है देखो। सबसे पहले ऐसा करें कि जितना कम से कम उतरे छिलका, ये ध्यान रखें, है ना। तो हमने इसको इस तरह से एक छिलका उतारा है। कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, खच 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 काट देते हैं और खूब सारा छिलका उतार देते हैं, तो बड़ा ख़राब लगता है कि ये इन्होंने वेस्ट बहुत कर दिया। तो इस तरह से हम बिल्कुल एक छिलका उतारें, जो कि पतला छिलका हमारे पास है ना। और उतार के इसमें देखो थोड़ा थोड़ा कालापन है, ये कालापन हटाने के लिए या तो हम टिश्यू से पोंछ लें और या फिर इसको पानी में डाल दें। इस तरह से हमें सिर्फ वही छिलका उतारना है जो पतला छिलका इसके ऊपर आया है। अगर ये ख़राब है थोड़ा भी, तो उसको फिर हम मोटे छिलके को भी निकालेंगे। कई बार जब मैं अनियन काटने के लिए बोलती हूँ तो क्या करते हैं स्टूडेंट कि इतना बड़ा एक साथ काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से इतना बड़ा काट के छोड़ देते हैं, और फिर एक मोटा सा छिलका पूरा इसका निकाल देते हैं। तो बड़ा दिल पे आता है कि क्या इनको अपन ने घर में ये सिखाया नहीं, इतना सारा निकाल दिया। तो ये ध्यान रखें हमेशा कि ये इतना बड़ा बड़ा साइड से ना निकालें। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था, देखिए इस तरह से निकालें आप। और ये हो रहा है थोड़ा सा काला, तो ये भी बता दूं कि इसको हमें इस तरह से पोंछना है ताकि इसका जो मॉइस्चर की वजह से ये हुआ, और इसको पानी में डाल दें। पानी में डालने से क्या होता है कि ये आंसू नहीं आते, है ना। तो इसका ये जो तेज़पन है ये कम हो जाता है। इस तरह से सारे अनियन हम छीलेंगे। हमेशा हमें अनियन काटने के लिए या सब्जियां काटने के लिए शार्प नाइफ़ की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास बड़ा नाइफ़ भी है,
मेरे पास और एक छोटा है, एक और छोटा है। ये सब बहुत शार्प नाइफ हैं, तो नाइफ सबसे पहले अच्छे से सिलेक्ट करने चाहिए। देखिए मैंने पानी के अंदर इनको डाल दिया है इस तरह से, और मैं इसको टिश्यू से पोंछ के अगर इसमें कुछ गंदा है तो वो निकाल दूँगी। दूसरी एक बात बताऊँगी कि ये जो चीज़ है ये हम पहले ही शार्प नाइफ से इस तरह से अलग करते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल होती है, तो ये हम निकाल दें। इस साइड कुछ है ही नहीं। अभी मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि हमें अगर कोई चीज़ रफली चॉप चाहिए, जैसे हमें अनियन को पीसना है तो हम इसे रफली चॉप करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसके 2 पीसेस करे हैं। जब हम अनियन की पेस्ट बनानी है ना, हमें मिक्सी में पीसना है, तो उसमें दिखना ही नहीं कि प्याज किस तरह से कटे हैं। तो देखिए प्याज के 2 पीसेस हमने करे थे, और इसको हमें इस तरह से रफली चॉप कर देना है, बस कैसे भी। तो ये रफली चॉप रहेंगे और इसको हम मिक्सी में पीस सकेंगे। समझ में आया आपको? अभी यहाँ पे मैं बता रही हूँ, कई बार मैं बोलती हूँ कि बिल्कुल थिनली स्लाइस चाहिए मुझे, है ना। तो ऐसे 2 पीसेस करें, एक स्मॉल नाइफ लिया, उससे हमने ये कट कर दिया साइड का, ये कभी भी रखना नहीं है हमें, तो ये निकाल दिया। और इसके बाद हमें इसको एकदम पतला चाहिए, है ना। इस टाइप से हम करते हैं। ये ज़्यादातर जूलियन टाइप निकलता है, और इसको हम बिरयानी के लिए या जब हमें इसको डीप फ्राई करके ऊपर से फैलाना होता है किसी चीज़ में, तब हम इस तरह से करते हैं। देखिए ये थिनली स्लाइस्ड हैं, बिल्कुल पतले और लंबे। मैं कहती हूँ अपनी कई डिश में कि आप पतले और लंबे काटिए, तो पतले और लंबे ये वाले होते हैं। कई बार हम दाल फ्राई बनाते हैं जैसे, तो ऐसे समय में हमें बिल्कुल फाइनली चॉप्ड अनियन चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिए, हम पहले सबसे इसके 2 पीसेस कर देंगे इस तरह से, और फिर इसके बाद हम इसको बिल्कुल लंबा और पतला काट के फाइन करेंगे, हैं। तो देखिए इस टाइप से मैंने लिया है, और इसके बाद इसको जितना डिस्टेंस हमारा कम रहेगा उतना हमारा ये अनियन फाइन कटेगा। तो इस टाइप से हम फाइनली चॉप करेंगे, जो कि ज़्यादातर दाल फ्राई बनाने के काम में आता है। और इतना जब बचता है तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। कई बार हम डिस्टेंस कम छोड़ते हैं, वैसे ये तो बहुत बारीक काटा है, लेकिन ऐसा अगर आप काटते हैं और इसे आपको इसके थ्रू करना है, तो आप इस तरह से इसको बारीक कर सकते हैं, ठीक है। ताकि आपका जो प्याज है, लहसुन, अदरक है, सबको आप इस तरह बारीक कर सकते हैं। लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स को इस तरह से कभी भी ना करें। अगर आप पहले से फाइन काट नहीं पाते हैं तो आप थोड़ा लंबा बड़ा काट के और फिर उसे इस तरह से फाइन कर दें। कई बार हमें अनियन लेके इसका ये चीज़ तो निकालनी है, ये ध्यान रखें हमेशा। और नहीं निकाला, बाद में भूल गए, तो 2 पीस करके भी आप इसे निकाल सकते हैं। अब हम काट रहे हैं स्लाइस्ड। स्लाइस के लिए हमें इस तरह से स्लाइस करना है, और ये हम रिंग काटने के लिए, सैलेड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए स्लाइस कर सकते हैं अनियन को, है ना। मैं आपको रिंग भी काट के इसकी दिखाऊंगी और ऐसे भी स्लाइस दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से कटेगा। अगर आपसे चॉपिंग बोर्ड से नहीं कटता है तो आप ऐसे भी काट के स्लाइस निकाल सकते हैं। ये स्लाइस का यूज़ ज़्यादातर हम जब छल्ले चाहिए हमें किसी चीज़ के डेकोरेशन के लिए प्याज के, और जब हमें सैलेड के लिए चाहिए उस वक्त हम ऐसे स्लाइस करते हैं। स्लाइस्ड अनियन से ही ऐसे अनियन रिंग्स निकलती हैं, है ना। जब डेकोरेशन करना है किसी चीज़ के ऊपर हमें, तो अनियन रिंग्स चाहिए। कई बार हम लोग प्याज के पकौड़े बनाते हैं, उस वक़्त भी हमें अनियन रिंग्स चाहिए। तो इन रिंग्स को कैसे निकालें, ऐसे गोल पीसेस करें और उसके बाद रिंग्स को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए, और वो मैं इसमें रख रही हूँ, अनियन स्लाइस, अनियन रिंग्स।
अनियन के 2 पीस हमने कर लिए। और कई बार हमें इसके डाइस निकालने होते हैं, तो कैसे निकालना है, इस टाइप से इसे कट करेंगे और कट करके पनीर टिक्का में या किसी भी टाइप का टिक्का हम बना रहे हैं, या कई बार ऐसी भिंडी बना रहे हैं या कोई सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं, उस वक़्त से हमें ऐसे डाइस पीसेस चाहिए होते हैं, तो वो इस तरह निकालें। एक बार मैं आपको बता दूं कि हमने पहले अच्छे किस्म के प्याज लिए, उन्हें छीला, छीलने के बाद उन्हें पोंछा अगर उसके ऊपर से कालिक लगी हुई है मॉइस्चर की, और उसके बाद उसे हमने ठंडे पानी में डाला, जिससे कि आँख में आंसू नहीं आते और उसका तेज़पन कम हो जाता है। इनको छीला है और छीलने के बाद इसके साइड से हमें ये निकाल देना है ना। तो मैंने दोनों साइड से निकाला हुआ है। अब मैं बता रही हूँ आपको, जो फाइनली चॉप्ड अनियन होते हैं उसमें थोड़े से बिग साइज में फाइन करना है। तो देखिए इस तरह से हम करेंगे। ज़्यादातर जैसे गोभी की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी जब हम बनाते हैं, फलियां बनाते हैं, और अगर आपको और ज़्यादा बड़ा अनियन है तो इस तरह से बीच में से कट करें, और बारीक नहीं करें, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके जब हम करते हैं तो गोभी की सब्ज़ी, फलियों की सब्ज़ी, उसके लिए ये स्लाइसिंग बहुत अच्छी होती है। देखिए ऐसे थोड़े से मोटे, जैसे हम किनोआ बना रहे हैं, जैसे हम पोहे बना रहे हैं, तो उसमें इस तरह के प्याज काट के डालें। कौन कौन सी कटिंग हमने करी है देखिए। लंबे और मोटे, जब हम करेले और भिंडी वगैरह बनाते हैं तो हमें इस तरह के प्याज चाहिए होते हैं। ये हमने चॉप करे हैं, बहुत फाइनली नहीं पर थोड़े से थिक करे हैं। ये खास तौर से सूखी सब्जियां, गोभी और फलियां वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। रफली चॉप, जब हम अनियन की पेस्ट बनाते हैं उस वक़्त रफली चॉप लगते हैं। लंबे और पतले मीन्स जूलियन, है ना। तो ये जो कटिंग होती है खास तौर से बिरयानी वगैरह के लिए, जब लंबे प्याज ब्राउन किए जाते हैं उसमें लगता है। ये है स्लाइस, जो जिसे कहना चाहिए डाइस। इस तरह के अनियन जो कि हम लोग पनीर टिक्का वगैरह में या किसी भी तरह के टिक्का और स्लाइस गोभी वगैरह बनाते हैं उसमें लगते हैं। अनियन रिंग जो कि हम ज़्यादातर डेकोरेशन में यूज़ करते हैं और पकौड़े बनाने के लिए अनियन के। और ये स्लाइस्ड अनियन हैं जो कि सैलेड में यूज़ किए जाते हैं। फाइनली चॉप जो हम तड़के वगैरह में यूज़ करते हैं, सैलेड, मिक्स सैलेड, कचुम्बर में यूज़ करते हैं उनको। इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप की अनियन कटिंग आज आपको बताई है। आप भी करिए और मुझे बताइए इसकी आपसे हुई कि नहीं। आज मैंने डिफरेंट टाइप की अनियन कटिंग बताई है। ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है जो कि मैं बता रही हूँ, जन साधारण को पता है, लेकिन फिर भी किस तरह से अनियन की कटिंग प्रॉपरली की जाए, क्योंकि मैं अक्सर डिशेस बताती हूँ उसमें बोलती हूँ फाइनली चॉप करें, स्लाइस करें, डाइस करें, रिंग करें, तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करना है। बहुत इजी कुकिंग यदि हमें करनी है तो वेजिटेबल्स की कटिंग हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए।